दोस्तों, अभी बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि एक से अधिक रीजन में रिजल्ट दिया जा रहा है। जैसे एक कैंडिडेट का मतलब तीन चार जो भी मतलब जितना भी रीजन है, मतलब जितना भी मतलब कट ऑफ के अनुसार जा रहा है, तो सारे रीजन में उनको बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए, फील्ड इंजीनियर वाले को। तो क्या लगता है कि मतलब सारे रीजन में बुलाने का क्या कारण हो सकता है? आप लोग के मन में ये डाउट होगा, क्या फील्ड सुपरवाइजर में भी ऐसा प्रोसेस होगा? मतलब क्या, मतलब सारे जगह बुला रहे हैं तो क्या हमें सारे जगह ज्वाइन करवाएगा? ज्वाइन तो आपको एक ही जगह करवाएगा। डीबी डीबी तो डीबी के लिए, इंटरव्यू के लिए सारे रीजन बुला रहा है। तो अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया जहाँ मैं पहले काम करता था पावर ग्रिड में, तो वहाँ मतलब हमारे कुछ सीनियर लोग थे, तो मैंने उस चीज़ पे डिस्कशन किया। तो उन्होंने बताया कि मतलब सारे रीजन में बुलाने का मतलब यही है कि सारे रीजन का एक कट ऑफ जो है डिसाइड किया गया, अपना अपना रीजन का कट ऑफ डिसाइड किया गया है। और जितने भी लोग जो हैं, आपको जो रीजन प्रेफरेंस देने का जो आया था, तो जो जो लोग अपने रीजन प्रेफरेंस दिए हैं, अगर उस रीजन में अगर आप उस उतने नंबर ला रहे हैं, उसके कट ऑफ से ऊपर नंबर ला रहे हैं, तो सारे लोगों को बुला लिएगा। उसको तो ये पता नहीं है ना कि ये हमारे रीजन में पहले डाला है या फिर दूसरे नंबर पे डाला है, उसके पास गया है। तो उसके पास जो भी मार्क आपका, मतलब जो आप 10 या 8 या 9 9 या 10 जो सिलेक्शन करना था रीजन, इसी प्रकार से शायद था हमारे समझ से। तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का कटअप अपना डिसाइड किया है। अगर उस कटअप में आप आते हैं तो वहाँ भी आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा। आप नहीं भी जाएंगे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ क्यों नहीं आए। अगर आपको मन है कि हमको इसी रीजन में जा कर के डीबी कराना है, इसी रीजन में ज्वाइन करना है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा मार्क अच्छा है, तो आप एक ही रीजन में जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे रीजन अटेम्प्ट करना ही है। सारे रीजन में रिजल्ट देने का मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें इस रीजन में नहीं ज्वाइन करना है, तो हम उस रीजन में हमारा व्यू हुआ है तो उस रीजन में हम ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो नीचे वाले हैं उसका क्या होगा कि वेटिंग ज़्यादा क्लियर होने का चांस रहेगा। अभी जैसे फील्ड इंजीनियर लोगों का क्या है, जिसका WR2 में हुआ है उसको NR1 में भी बुला रहा है, NR2 में भी बुला रहा है, SR1 में भी बुला रहा है, SR2 में भी बुला रहा है। तो आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जाना ज़रूरी है, नहीं जाइएगा तो आपको ऐसे आप मतलब किस कहीं नहीं होगा। आपको, आपका मन है कि हमको NR1 में ही रहना है, तो NR1 में ही जाके DB इंटरव्यू करा लीजिए। अगर आपका वहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा है तो वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगी। तो ऐसे क्या होता था कि पहले जैसे ये तो वैकेंसी सेंट्रलाइज है ना, तो पहले क्या था कि ये मतलब क्या बोलते हैं, CC से मतलब सारे लोगों को अपने अनुसार भेज दिया जाता था कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। तो मतलब इच्छा अनुसार मतलब उनको रीजन नहीं मिलता था। तो इसीलिए पहले ही वो लोग डिसाइड कर लिए हैं कि अगर आप जिसका, अगर मानते कि नियर अबाउट घर है, जिसको जहाँ रहना है, जिसका मार्क अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि हम इस रीजन में भर रहे हैं, हमारे यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसके अनुसार मतलब रीजन प्रेफरेंस दिया गया था। तो यही रीज़न है कि आप रीज़न है मतलब जो कि आप लोग फिल किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डीबी के लिए सुपरवाइजर लोग का भी सेम प्रोसेस होगा। सारे लोगों को क्या करेगा कि जिसके जहाँ जहाँ जितना कटअप जा रही है, जो लोग वहाँ अपना फॉर्म मतलब प्रीफरेंस रीजन प्रीफरेंस डालें, अगर उस रीजन में आपका मार्क अगर उसके कटअप के अनुसार आ रहा है तो वहाँ भी आपको बुलाया जाएगा। वहाँ भी डीबी करवाना होगा तो करवा सकते हैं। आपको ज्वाइनिंग के लिए सारे जगह से ऑफर आएगा, WR2 से भी, जहाँ भी मतलब, हाँ, मतलब ज्वाइनिंग का थोड़ा सा डाउट है कि अगर आपको एक रीजन में, मतलब हमको हमारे समझ चलता है रिजल्ट आने के बाद फिर से एक कटअप जारी किया जाएगा। मतलब ज्वाइनिंग के लिए मतलब जहाँ तक की बात है कि कहाँ आपको ज्वाइन करना है, आपको आपको दिखा दिया जाए कि आप इस रीजन के लिए एलिजिबल है, इस रीजन के लिए एलिजिबल है। जैसे अभी ये स्टेटस दिखा रहा है कि आप एलिजिबल है, तो आपको दिखा दिया जाए डीबी होने के बाद कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहोगे। आपको अगर आप सारे रीजन में डीबी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तो सारे रीजन में अगर जो कटअप बनाई है, अगर उस कटअप में फुलफिल हो रहे हैं आप, तो आपका स्टेटस में शो करेगा कि आप WR2 में एलिजिबल है ज्वाइन करने के लिए, NR1 में एलिजिबल है ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको जहाँ स्वेच्छा से ज्वाइन करना हो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक रीजन में नहीं गए तो दूसरे रीजन में आपको ज्वाइनिंग नहीं कराएगा।
आपको जहाँ स्वेच्छा होगी वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार से भी स्टेटस दिख रहा है ना कि यहाँ एलिजिबल है, उसी प्रकार से आपको जब आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उस समय आपका स्टेटस दिखाएगा कि आप जो है मतलब फाइनली मतलब मेडिकल उडिकल होने के बाद, मेडिकल आपको डीवी जहाँ होगी वहाँ मेडिकल भी कराना पड़ेगा, WR2 में भी होगी, WR2 में, NR1 में जहाँ भी जिस रीजन में आपका होगा वहाँ डीवी के बाद मेडिकल करा करके ही आपको छोड़ा जाएगा। फिर से जो है आपको ज्वाइनिंग के लिए मेल जो आएगी, मतलब आपके स्टेटस में दिखेगी ना कि जब आप अपना लॉगिन करके खोलते हैं उसमें दिखेगी कि आप इस रीजन के लिए मेडिकली फिट है, ज्वाइनिंग करने के लिए इस रीजन में भी फिट है, तो आप अपने स्वेच्छानुसार जहाँ मन हो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था इम्पोर्टेंट बात जो आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे। अब जहाँ तक हमें लगता है कि डाउट क्लियर हो गया होगा, और जिनको भी दिक्कत होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो फिर आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे जितना हमारे समझ से, मतलब मैंने डिस्कशन किया था अपने सीनियर लोगों से तो वहाँ पता चला ऐसा ही बात था। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा तो कुछ भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्द। चलिए कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर आपका सोल्यूशन हम लोग करने का कोशिश करेंगे।